तो जय श्री राम भाई सभी को। तो भाई साहब इस वीडियो को बनाने के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने जो रिसर्च किया ये बंकर बस्टर बॉम्ब आखिर में है क्या। देखो अगर मैं आपको टॉपिक से थोड़ा बाहर ले चलूं, आपको पता होगा कुछ दिन पहले यूएसए करता है ईरान पर एयर स्ट्राइक B2 स्टील्थ बॉम्बर से। और कौन सा बॉम्ब गिराता है? GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब, जो कि काफी हद तक नीचे जाके, ठीक है, यूएसए क्लेम करता है वो 67 के मतलब 70-80 मीटर अंदर जाके वो पूरा ब्लास्ट कर देगा, जो से न्यूक्लियर साइट वगैरह होगा, ठीक है, वो खत्म कर देगा। तो यूएसए ने बोला हमने पूरा खत्म कर दिया, बट मुझे नहीं लगता ये खत्म किया होगा क्योंकि वर्ल्ड मीडिया भी नहीं मान रहा। बट भाई ये बंकर बस्टर बॉम्ब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये बॉम्ब अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए ना भाई ये सक्षम है, सीरियसली बता रहा हूँ। तो भाई साहब इंडिया को कहाँ से ये भाई आइडिया आया? भाई देखो ये यूएस ने जो किया उससे पहले हमें आइडिया आ चुका था। जैसे हमने इस पे किया था पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर में स्ट्राइक किया था, ठीक है। पहले हम लोग आतंक के ठिकाने को मार रहे थे, बट उन्होंने भाई सिविलियन पे मारा। फिर हमें लग चुका था कि नहीं इनको थोड़ा हिट देना चाहिए। तो भाई साहब हमें पता है लगा कि भाई ये हमें बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत पड़ेगी। तब से भाई डीआरडीओ भाई सोचने लग गया और जब यूएसए ने भाई स्ट्राइक किया ना तब से हमें और भाई प्रेरणा मिली कि हाँ ये बॉम्ब हमें चाहिए, क्योंकि हमें पता कि ये जो चाइना और पाकिस्तान ये हमें बहुत ज्यादा थ्रेट देते हैं, ठीक है, हमारे पड़ोसी। तो भाई साहब इनके लिए भाई कुछ तो भाई ऐसा चाहिए ना कि हमें डायरेक्ट उनको न्यूक्लियर साइट को या कुछ ऐसा हम लोग हिट कर सके। तो देखो मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, जैसे आसिफ मुनीर डॉग, पाकिस्तानी डॉग, 2 कौड़ी का जनरल, मानो ये अपने बचने के लिए भाई अंडरग्राउंड सिटी बना के रखा है, ठीक है। तो भाई साहब इनको तो हिट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इजराइल ने जो किया था ऑपरेशन राइजिंग लायन में, ठीक है, जो बड़े बड़े मिलिट्री को भाई खत्म किया इसराइल ने और उसका ईरान का भाई प्यार ही कमजोर कर दिया, समझ रहे हो ना। तो ईरान इसीलिए सीज फायर के लिए माना और उसके बाद वैसे भी वेपन वगैरह कम हो रहे थे। तो हमें अगर मानो कल वॉर हो जाती है तो हमें भी पाकिस्तान के जनरल फनल इनको भाई मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। तो हमें उसके लिए भाई कुछ तो चाहिए ना। तो भाई साहब डीआरडीओ आ गया है, बोले हम बनाएंगे आपके लिए ये बंकर बस्टर बॉम्ब, ठीक है। और ये पता है किसमें लगने वाला है? अग्नि 5 अग्नि 4 में। ये दोनों को मॉडिफाई करके भाई बनाया जाएगा और इसकी रेंज पता है कितनी होगी? भाई डीआरडीओ तो क्लेम कर रहा है मतलब 2500 किलोमीटर, ठीक है। बट मतलब देखो जैसे अग्नि 5 है ना 5000, हम लोग बोलते हैं कि 5000 उसकी रेंज है, बट दुनिया पता है क्या बोलती है? चाइना तो बोलता है कि उसकी रेंज मतलब 8000 किलोमीटर है। तो आप समझ जाओ भाई डीआरडीओ अगर बोल रहा है कि 2500 किलोमीटर है तो भाई साहब उसकी रेंज और भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो मैं उसमें ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट आप समझ गए होंगे जो समझदार है। तो डीआरडीओ तो ये क्लेम कर रहा है और इसमें भाई साहब ये जो GBU-57 है यूएस का, भाई इससे भी एडवांस होने वाला है। और भाई साहब यूएसए जो B2 बम्बर स्टील जो B2 बम्बर है उससे इतना दूर आके ईरान में स्ट्राइक करता है, बट हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना भी है नहीं जैसे B2 बम्बर, ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं। हम रशिया गए थे बट रशिया ने अभी खुद ही मना कर दिया क्योंकि उसके पास है नहीं, ठीक है। तो खैर छोड़ो, रशिया ने मना कर दिया, उसके पास TU-60 अभी है नहीं मतलब उतना ज्यादा, ठीक है, तो इसीलिए वो मना कर दिया। और फिर डीआरडीओ बोलते हैं कि हम कोई जरूरत नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है बॉम्बर जहाज की, हम ऐसा मिसाइल बनाएंगे जो चाइना और पाकिस्तान को डायरेक्ट हिट कर सके। तो आप समझ जाओ भाई हम लोग ऐसा मिसाइल तैयार करेंगे बंकर बस्टर बॉम्ब, जो भाई काफी ज्यादा तबाही मचाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर से भाई साहब हमें बहुत ज्यादा सीख मिली, हमें इतना तो पता चलेगा कि हमें कौन सी चीजें कमी है, समझ रहे हो ना। तो हम इस बार डायरेक्ट हिट करेंगे चाइना पाकिस्तान को। और हमने इस ऑपरेशन सिंदूर से भाई कुछ तो सीखा कि पाकिस्तान में अगर भाई अंडरग्राउंड सिटीज को तबाह करना है, न्यूक्लियर साइट को भी तबाह करना है, तो भाई हमें उसके लिए चाहिए भाई इन जैसे हथियार। और हमने राइजिंग लाइन से भी कुछ सीखा है। और भाई आपको एक चीज बताऊं, जैसे ये ईरान में और इजराइल में लड़ाई हुई ना, वॉर हुई, भाई पता है कि हमें इस बात का तो पता चल गया कि आने वाले टाइम में ना फाइटर जेट भाई बहुत ज्यादा कम बनने वाला है। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, जैसे ये 6th जनरेशन ये भाई बहुत कम हो जाएंगी, मतलब जो फाइटर जेट जनरेशन बढ़ेगी भाई देखना। क्योंकि भाई जो ईरान ने हिट किया ना भाई उसने एयरपोर्ट्स बहुत कम यूज किया, जो उसका हवाई हमला भाई उसने पता है भाई बैलिस्टिक मिसाइल भाई लॉन्च किया और ईरान में सॉरी इजराइल में जाके हिट किया। तब समझ जाओ भाई इसके भाई ईरान को जाना ही नहीं पड़ा इजराइल में, ठीक है। वो भाई अपने देश में बैठ बैठ के मार रहा था आराम से और इजराइल में जाके हिट हो रहे थे, एक्चुअली में हिट हो रहे थे, ठीक है। तब समझ जाओ कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल कितना ज्यादा खतरनाक है। तुम इन जैसे फाइटर जेट को क्यों बनाएंगे? और भाई साहब इसमें ना यूएसए भी समझ चुका है कि वो B2 बॉम्बर ये सब 2-3 बिलियन खर्च करने में कुछ नहीं होगा, इनको अच्छे से मिसाइल बनाना पड़ेगा। जैसे इंडिया को भी ना हाई रेंज के मिसाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और हर तरीके का मिसाइल बनाना पड़ेगा।
कि भाई साहब बहुत ज्यादा तगड़ तरह से हम लोग डीप एयर स्ट्राइक कर सकेंगे। ठीक है, हमारा कोई फाइटर जेट जाएगा नहीं किसी दुश्मन के एरिया में, हम लोग देश में अंदर बैठे बैठे मार देंगे, समझ रहे हो ना, और किसी को पता भी नहीं होगा। तब समझ जाओ। और इसकी जो रेंज है बंकर बस्टर बॉम्ब की, भाई साहब इसकी बोल रहे कि 6-7 मैक की स्पीड से भाई ये जाएगा, तो भाई इसको इंटरसेप्ट करना भाई नामुमकिन होगा, समझ रहे हो ना। और भाई साहब मैं चाहता हूँ भाई जल्दी बनाए इसको, और उसके बाद हमने भाई जो ऑपरेशन चालू करेंगे ना ये पाकिस्तान के खिलाफ, फिर इनके देश में भाई मैसिव मैसिव हिट होने वाला है भाई। जाके हम लोग बॉम्बिंग करेंगे, ओ सॉरी जाके नहीं, अपने देश से ही लॉन्च करेंगे, इनकी ऐसी की तैसी करेंगे। और आप सोच रहे हो भाई ये अगर इंटरसेप्ट कर ले, भाई इनको इंटरसेप्ट करना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई आप समझ रहे हो 7-8 मैक की स्पीड से अगर बढ़ेगा तो आप समझ जाओ। और पाकिस्तान में बरमोस को भाई वो 3 मैक का है, उसी को नहीं रोक पाया, तो भाई आप समझ जाओ। ठीक है, और चाइना के बाद चाइना भी नहीं रोक पाएगा इसे। ठीक है, और देखो हमारे देश को पता है इन दोनों में आगे बढ़ना है कि हमें एक तो भाई डिफेंस सिस्टम, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा तगड़ा होना चाहिए कि कितनी भी मिसाइल है हमें हमारे देश में के लोगों को भाई पता ही ना चले कि हाँ क्या हो रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में लोग कश्मीर में भाई वीडियो बना रहे हैं कि देखो देखो हमारे देखो कितना मस्त हमारा इंटरसेप्ट कर रहा है, हमारा जो S-400 है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसे वगैरह वीडियो आ रहे थे एक्स पे। ठीक है, तो अब भाई साहब ये समझ जाओ, तो हमें इतना इतना आगे बढ़ना चाहिए, हमें डिफेंस सिस्टम को भाई बहुत ज्यादा तगड़ा बनाना चाहिए। और भाई साहब हमारा नेवी तो है ही, हमारे नेवी को भी बहुत ज्यादा एडवांस करना होगा। और हमारा देश कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं खुशा प्रोजेक्ट, आपको पता होगा जो मतलब S-500 है ना, जो रशिया के S-500 उससे भी तगड़ा होगा, उससे भी एडवांस होगा। तो आप समझ जाओ हम लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं। देखो ये ऑपरेशन दूर से ना हमने कुछ तो सीखा है। और देखो भाई जो कंपनियां सोई हुई थी ना, मतलब जो हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसी नॉर्मल बैठे हुए थे, बट अभी देखो भाई बाहर से कंट्री से भी ऑर्डर आने लग गए कि हमें ये चाहिए ये चाहिए। तो भाई सुनने में कितना अच्छा लगता है भाई कि हमारा देश अभी एक्सपोर्ट कर रहा है हथियार, पहले हम लोग खरीदते थे। ठीक है, तो भाई जिस दिन हमारे कंट्री में ये जो एम का प्रोजेक्ट, भाई इसके लिए मैं भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ हमारे देश में भाई पहली बार कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट हमारी कंट्री में बनेगा। 5th जनरेशन क्या भाई, अभी तो तेजस भाई उसके भी इंजन भाई बाहर से आ रहा है यूएसए से। तो अब समझ जाओ अगर जिस दिन बन गया ना भाई, इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना भाई, उसका डिजाइन मेरे को बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। तो अब समझ जाओ भाई किस लेवल पे काम हो रहा है, हर तरीके से भाई प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं। और भाई हमें पता भी नहीं होगा कि मतलब कौन से प्रोजेक्ट भाई सीक्रेटली चल रहे होंगे, जो हमें पता है जिस दिन बन गया उस दिन सामने आ जाएगा कि हमने ये कर दिया भाई साहब। आप उस समय न्यूज में देखोगे ये टेस्ट हो रहा है, भाई साहब कितना ज्यादा प्यारा लगेगा। और उनकी जलेगी पड़ोसी की, ठीक है, निकम में पड़ोसी की जलेगी, तो भाई जलना चाहिए उनको। लेकिन भाई साहब बहुत ज्यादा मेरे को सुन के अच्छा लगता है कि भाई हमारा देश भाई इतना ज्यादा एडवांस हो रहा है, और हम लोग हथियार के मामले में भाई और ज्यादा एडवांस हो रहे हैं। और देखो हमारे जो हथियार है ना, हम लोग भले देर थोड़ा लेट बनाते हैं, बट हमारा वो हथियार भाई सक्सेसफुल काम करता है। और फिर भी लोग बोलते हैं कि हमें ऑपरेशन सिंदूर से क्या मिला, पता है ये हमारा मॉरल भाई तोड़ना चाहता है कि हम लोग जितना एक्साइटेड है कि हमारा सरकार कुछ भी कर सकता है, हमारा देश आज के टाइम कुछ भी कर सकता है, ये हमारा पता है मन से वो तोड़ना चाहता है कि नहीं हमारा इंडिया कमजोरी है। हम लोग अभी भी 1947 में जी रहे हैं, इनको ऐसा फील कराना है जो इंडिया के लोग एक्साइटेड है कि हमारा देश अभी भी कुछ कर सकता है, कोई भी कंट्री को भाई खत्म कर सकता है अगर कोई भी कंट्री थ्रेट बनता है इंडिया के लिए। ठीक है, और ये कभी ये नहीं सोचता कि इस ऑपरेशन के बाद हमें ये तो पता चल गया कि हमें और क्या क्या बनाना चाहिए, हमें क्या और सोचना चाहिए। ठीक है, हम लोग ये बरमोस ये सब बना के नहीं रख सकते भाई, और भी आगे बढ़ना पड़ेगा हमारा। जैसे हम लोग मंगाते हैं S-500 S-400, अभी तक S-500 आया नहीं है, बट हम लोग अपने देश में बना रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भी समझ जाओ। और भाई आने वाले टाइम में भाई 52 सैटेलाइट हमारे इंडिया से भी लॉन्च होगा, जो भाई इनमें पाकिस्तान और चाइना को भाई देखेंगे। तो आप समझ जाओ किस लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, जिस दिन हमारा बन गया बनकर बस्टर बॉम्ब, हम लोग टेस्ट ही पाकिस्तान पे करेंगे। ठीक है, तब टेंशन मत लो, हम लोग टेस्ट पहला टेस्ट ही पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। तो अब डरना मत। और हाँ, उस टेस्ट पे शायद आसिम मुनीर निपटा भी जा सकता है, क्या पता, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तब समझा, ठीक है। तो इस वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और हाँ यार जय श्री राम।